दोस्तों, भारत में जनसंख्या जनगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आप जनगणना के पहले सावधान नहीं हो जाते हैं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपको हो सकता है कि गलत जानकारी, मिसलीडिंग जानकारी भर के पोर्टल पे अपलोड कर दी जाए। क्योंकि भारत सरकार का इतना ज्यादा प्रेशर है कि काम करने वाले लोग जैसे तैसे करके आपका डेटा अपलोड कर देते हैं, फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बाथरूम के लिए जो पेमेंट आया, जो सबका पैसा आया है, वो फंस सकता है या वापस मांगे जा सकते हैं, या फिर जिनका अभी तक पैसा नहीं आया वो नहीं आएगा कभी भी। दूसरी बात कि जो लोग अभी प्रधानमंत्री आवास योजना से घर लिए हैं, उनके लिए भी काफी नुकसान हो सकता है। तो सारी मुद्दों पर आज डिस्कशन होगी कि जनसंख्या जनगणना कराने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि देखिए, सभी जगह ये बताया जाता है कि प्रोसेस ये है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि इससे नुकसान क्या होगा, इससे कैसे बचना है। ठीक है, और ये भी नहीं करना है कि आपको जनसंख्या जनगणना से बचना मतलब कि हमको नहीं कराना। भाई साहब, ये भी नहीं करना है। आपको जनसंख्या जनगणना करानी भी है और सावधानियां भी बरतनी होंगी। आपको इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित राजामृत और आप इस YouTube चैनल पर हमेशा इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। आइए हम लोग जनसंख्या जनगणना की बात करते हैं। देखिए, जैसे बिहार में हाल ही में हुआ है आपको जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना में हुआ क्या है कि आपको कास्ट के आधार पे आपके सेंसस हुए थे, पूरी संपत्ति का भी ब्यौरा उसमें लिया गया था। अब उसमें सरकार क्या करेगी कि उसमें उसी आधार पर आपके जो डेटा है सरकार तक पहुंच जाएगा। जो राशन कार्ड वगैरह है, लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, जो जो भी कार्ड है राशन कार्ड का, वो प्रभावित हो जाएगा। अब देखिएंगे, सुने ही होंगे हाल ही में कि बहुत सारे राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड से नाम कट गया है। बहुत सारे न्यूज आप सुने होंगे। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मिसलीडिंग जानकारियां पब्लिश कर दी गई थी और जैसे तैसे जानकारियां जोड़ दी गई थी। इस वजह से आपका राशन कार्ड में नाम कट गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले ये करना है कि आपको उस पोर्टल पे स्वयं जाकर रजिस्टर करना है। जब तक आप अपने से रजिस्टर नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जानकारियां दूसरे के द्वारा भरी जाएगी तो बहुत अफवाह भर दी जाएगी, कुछ भी भरा जा सकता है। इसलिए स्वयं सावधान रहे और आप अपना डेटा अपलोड अपने से करें। अपने से करने में क्या क्या सावधानियां होंगी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर, चूंकि मेरे जितने भी सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, सारे मोबाइल यूज करते हैं, तो मैं अपने मोबाइल से अपना ही डाटा को भरकर आपको बताऊंगा कहां पे आपको बचना है, सुरक्षित कहां रहना है, क्या क्या जानकारियों को आपको छिपाना है, क्या क्या आपको देना है। वो जानकारी मैं आपको सामने अभी तुरंत अपने मोबाइल से करके बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। आइए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको बताते हैं खुद से कैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे। और हाँ, जो भी ऑनलाइन करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो निश्चिंत रहिए, आप अपने से आप जनगणना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पोर्टल पे आना है। उसके बाद अपना राज्य बिहार सिलेक्ट करके और नीचे जो कैप्चा है ना लिखा हुआ DKI वाला, वो कैप्चा आपको भर देनी है। ठीक है, जो भी आपको कैप्चा मिले वो कैप्चा भर देना है। सबसे पहले इस पोर्टल पे आना है, राज्य सिलेक्ट करके, और ये देखिए पढ़ लीजिए, ओके करके आगे बढ़ जाइए। अब जो है आपको परिवार के हेड का नाम पूछ रहा है, मतलब परिवार का मुखिया का नाम क्या है। और इम्पोर्टेंट नोटिस है कि एक ही बार बदल सकता है, मतलब जो टाइप कर दीजिएगा वो चेंज नहीं होगा दोबारा, इसलिए सोच समझ कर डालिए। तो यहाँ पे हम अपनी मम्मी का नाम डाल दे रहे हैं, क्योंकि परिवार की मुखिया हमेशा महिला ही होती है। उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अपना ईमेल आईडी डाल के OTP पर क्लिक कर दिए। अब आपके पास भैया OTP आएगा। OTP हमारे मोबाइल में आ चुका है। देखिए ऊपर में मैसेज ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे लाए हैं हिंदी भाषा सिलेक्ट करके, और ऊपर में जो देखिए OTP आया है, उस OTP को हम लोग टाइप करेंगे। तो आगे अब 27 21, और आगे देखते हैं पूरा क्या है, और ये 31। तो हम लोग 31 टाइप कर दिए, OTP वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो हिंदी में, चूँकि हमने भाषा का चुनाव हिंदी में किया है। तो जिला हम अपना सर्च कर लेते हैं, तो ये है गया हमारा जिला, अगला जिला है। उसके बाद पिन कोड मांगा जा रहा है, हमारा पिन कोड जो है इस प्रकार से आपके सामने है। ठीक है,
अब आपको लोकेशन सर्च करना है आपको, वो लोकेशन गूगल पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपने घर के आसपास का लोकेशन सर्च कीजिए। देखिए हम अपना गांव सर्च किए तो नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर हम अपना सोचे कि देखिए यहाँ पे गूगल पे लिस्ट है आसपास के वो लोकेशन अमित राज अमृत के नाम से। तो यहाँ पे अमित राज अमृत जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, हमारे घर का डिटेल्स आ जाता है नीचे में। अब हम लोग क्या करेंगे, उस मैप पे उस घर को सिलेक्ट करेंगे, देखिए आ गया ना नीचे। अब उसको हम लोग देखेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट कर लेंगे एकदम सेम घर को जूम करके कि वही घर है सर मेरा। और जैसे ही जूम हो जाए उसके बाद आपको पुष्टि कर देना है कि स्थान की पुष्टि करें। लेकिन हम अभी कन्फ्यूजन में है कि यही घर है मेरा कि कोई और घर है, तो इसलिए हम पूरा जूम करेंगे और देखेंगे कि सच में वही घर है या नहीं है। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। तो हम लोग जो है पूरा जूम कर रहे हैं और ये रहा हमारा घर का टंकी। अब स्थान को हम लोग करेंगे पुष्टि, पुष्टि कर दिए, हो गया सेव। अब हम लोग आगे करेंगे कि ये सहेजें और आगे बढ़ें, और हाँ पे क्लिक करना है। चूँकि हम लोग कर दिए हैं, डिटेल्स पूरा भर दिए हैं। अब ये जानकारी आपको डिटेल में सुननी है और समझनी है। समझना क्या है भैया, देखिए कह रहा है कि जो मकान जो बना है आपका हिस्सा, वो मकान किस सामग्री से मिलकर बना हुआ, मतलब फर्श, नीचे वाला फर्श किससे बना हुआ। तो नीचे वाला आपका जो फर्श है वो हम हमारा सब कुछ मकान पक्का ईंटा के भैया, तो हम पक्का ईंटा कर देते हैं, ठीक है। तो पक्की ईंट का है हमारा। उसके बाद कह रहा है दीवार, दीवार किस चीज़ का बना हुआ, ये अभी ईंट का बना हुआ है, तो ईंट हम लोग यहाँ पे यहाँ कर लेंगे। आप चाहें तो मिट्टी का है तो मिट्टी का, घास पुआल का, फूस का है, जो भी। छत हमारा किस चीज़ का भैया, तो यहाँ पे हमारा छत जो है वो हमारा, मतलब हम जो भी करेंगे, आप यहाँ सीमेंट साथ ही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सारा पक्का ईंट करेंगे। रहने योग्य हैं, तो हाँ घर तो अच्छा नहीं है, बंगला थोड़ी ना है, रहने योग्य है घर, बस रहने योग्य है, ऐसा नहीं कि बंगला है। ज़्यादा मतलब आपको हाई फाई में यहाँ डिटेल नहीं देना है। परिवार में कुल कितने लोग सामान्यतः रहते हैं, तो कुल संख्या हमारे पास 6 है। परिवार का मुखिया का नाम अब हिंदी में हमको लिखना होगा, चुनी हुई भाषा के नाम लिखने होंगे, तो हिंदी में हमको लिखना होगा परिवार के मुखिया का नाम। तो हम लोग हिंदी में लिख देते हैं परिवार के मुखिया का नाम। और ये रहा हमारा हिंदी टाइपिंग, और हिंदी टाइपिंग में हम लोग लिख रहे हैं रेखा देवी, ठीक है, रेखा देवी। ये हमारा हिंदी टाइपिंग हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, परिवार का मुखिया का लिंग स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग कर देंगे। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से यानी एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आते हैं तो ठीक है, आप एससी में हैं तो आप जो है नीचे करिएगा, अगर आप एसटी में है तो ऊपर, अगर आप ओबीसी या जनरल कोई भी कैटेगरी है तो आप अन्य करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद होता है आगे कि मकान की स्थिति कैसी है आपकी, मकान अपना है कि किराए पे लिए हैं, या फिर किराए पर लिए तो हैं लेकिन अपना भी है। तो हम यहाँ पे अपना मकान है तो अपना पे क्लिक करेंगे। आप ज़्यादा फॉल्स जानकारी भी आपको ऐड नहीं करनी, हल्का फुल्का फॉल्स रहेगा चलेगा, ठीक है। कितना कमरा है रूम का, तो 4 कमरा हमारे पास हैं। और कितने विवाहित हैं, तो कोई नहीं है मम्मी पापा के अलावा, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। आगे सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये रहा अपना। अब आपको करना है कि पेयजल का मुख्य स्रोत पानी पीने के लिए क्या है, आपके पास मोटर है, कुआं है, हैंडपंप है, कोची है। तो आप जो हैं यहाँ फिलहाल मेरे पास हैंडपंप है घर में, तो घर में हैंडपंप पर क्लिक कर दिए हैं भैया। उसके बाद पेयजल की उपलब्धता परिसर के अंदर है, घर में है, तो हाँ घर में ही है, ठीक है। प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, हमारे घर में बिजली आती है। शौचालय है, अब यही मामला फंसता है। देखिए अगर आप शौचालय हाँ करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे, देखिए मैं खुले में कर दिए हैं, और अगर शौचालय का पैसा आपके घर में आया होगा तो भैया परेशानी में फंस जाइएगा, इसलिए आप हाँ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बाद में कर देंगे ऊपर वाला में, ठीक है। सिर्फ आपको जानकारी के लिए यहाँ पे खुले में कर दिए हैं ताकि ये चेतावनी आपके लिए रहे, ठीक है। अब आइए कि कह रहा है कि गंदे पानी का निकासी जो है कैसे होता है, तो कोई भी नाली नहीं है हमारे यहाँ। और नहाने वाला घर कैसा है, तो घर तो है लेकिन ऊपर बिना छत तक है, मतलब बाउंड्री बना हुआ है, आप वहाँ पे नहाते हैं, तो यहाँ पे है। अब देखिए एलपीजी आपके घर में है, खाना बनता है रसोई में, तो रसोई नहीं है खुले में बनता है, तो हम लोग नीचे वाला करेंगे कि खुले में हाँ बनाते हैं हम लोग। तो खुले वाले पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। खुले में है घर, खाना पकाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है।
एलपीजी गैस उपलब्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हम लोग को सबको मिला था। तो ऐसा नहीं भर देना है यहाँ कि मेरे पास एलपीजी नहीं, भैया एलपीजी कनेक्शन है, ऐसा नहीं भर देना, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज करते हैं गोबर का, ठीक है, खाने बनाने का यूज करते हैं हम लोग गोबर का, मुख्य ईंधन हम लोग रखना है कि गोबर का, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि एलपीजी कर लेंगे, और ये भी नहीं करेंगे कि खाना ही नहीं पकाते हैं, बिना खाना पकाने का कोई सिस्टम है जी। तो इसलिए आपको सावधानियाँ बरतनी होंगी। यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन है मेरे पास, लेकिन हम लोग खुले में खाना बनाते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे में। नीचे में जैसे ही आएंगे, प्रमुख ईंधन मांगा जाएगा कि क्या से खाना बनता है, तो भैया गोबर गैस से खाना बनता है, यानी गोईठा से खाना हम लोग बनाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पूरा डिटेल जानकारी ये सारा आप लोग, अगर आपके पास घर में भीतर है एकदम पर्सनल किचन है तो आप लोग टिक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, हाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ गए हैं। अब देखिए आपके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर के रूप में क्या है, तो भैया मोबाइल है स्मार्टफोन की तरह, ठीक है। तो हम लोग मोबाइल के पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। हाँ आपके घर में टीवी है, तो भैया टीवी नहीं है, फिलहाल हम लोग मोबाइल पर क्लिक करके और आगे टीवी वाला ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्मार्टफोन, देखिए ये टेलीविज़न है आपके घर में, तो देखिए हमारा टेलीविज़न नहीं है अभी, और इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, और मोबाइल है तो आजकल तो घर घर में मोबाइल फ़ोन है भैया। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मोबाइल फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन है। साइकिल है, हाँ साइकिल है। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है। कार है, कार कहाँ से आएगा, इतना अमीर थोड़ी ना है कि कार होगा। तो परिवार का मुख्य फसल क्या है, तो गेहूँ है, हाँ गेहूँ हम लोग ज़्यादा उगाते भी हैं खाते भी हैं। अब देखिए ये ऑप्शन ऊपर वाला हम लोग सिलेक्ट नहीं किए थे, अथिया वाला ट्रांजिस्टर वाला, तो हाँ ऊपर में ट्रांजिस्टर वाला कर लेंगे हम लोग मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ के और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ये आपका रिव्यू है, आप इसमें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो फाइनल सबमिट के लिए आपके पास रेडी बटन है, आप फाइनल सबमिट के लिए तैयार कर दें, पुष्टि करें और सबमिट करें, हाँ कर दीजिए। और जैसे ही हाँ करेंगे आपके पास एक आईडी जनरेट हो गया। अब ये आईडी को आपको जनरेट करके स्क्रीनशॉट करके रखना है भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मैं भी स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ, ये रहा आपका हमारा स्क्रीनशॉट। तो मैं कर रहा हूँ, फिर से नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको सेव करके रखना है, जनगणने वाले आएंगे और यही